अलग अलग मामलों में ईडी की रडार पर हैं, जिसमें दिल्ली के सीएम केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के नाम भी शामिल हैं। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ईडी का नंबर लग सकता है। महादेव सट्टा ऐप केस में प्रवर्तन निदेशालय भूपेश बघेल से पूछताछ कर सकता है। ईडी के वकील ने कहा है कि जांच के बाद ईडी ने 1800 पन्नों का एक परिवाद पेश किया है, जिसमें से भूपेश बघेल के नाम का जिक्र है। मालूम हो कि महादेव सट्टा ऐप के तथाकथित संचालक शुभम सोनी ने एक ईमेल में पूर्व मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। भूपेश बघेल का नाम सामने आते ही पूर्व सीएम ने ट्वीट किया कि ये राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और ईडी दबाव पूर्वक बयान दिलवा रही है। महादेव सट्टा मामले में राजनीतिक आकाओं के इशारे पर गिरफ्तारी हो रही है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें कुछ लेटर्स आए थे, न्यायालय के पास भी आए थे और दूसरे अथॉरिटी को भी भेजा गया था जो जेल में बंद हैं महादेव ऐप के जो 3 एक्यूज पर्सन्स। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे जैसे सब जो हमको एविडेंसेस प्राप्त होते जाएंगे तो समन किसी को भी इशू किया जा सकता है, इंक्लूडिंग दी एक्स-सीएम ऑल्सो। तो वहीं इस मामले पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा कि 15 जनवरी 2022 महादेव ऐप को लेकर लोकसभा में चर्चा की थी। नाम लेकर मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ को छलने का काम, भ्रष्टाचार में डुबाने का काम भूपेश बघेल ने किया और आज वो स्पष्ट भी हो गया। सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम भी सामने आ गया। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद संतोष पांडे जी है। लगातार सर आप लोग आरोप लगाते थे विपक्ष में जब थे तो, और मामला फिर से सामने आ गया। 15 जनवरी 2022 को लोकसभा के अंदर मैंने शून्यकाल के दौरान महादेव ऐप सट्टा के ऊपर विस्तृत चर्चा किया था और नाम लेकर मैंने कहा था कि इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को छलने का काम और भ्रष्टाचार में डुबोने का काम यदि किसी ने किया तो भूपेश बघेल ने किया है और आज वो स्पष्ट हो गया। माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंच पर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है और मैं गारंटी देता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी जांच कराएंगे। आज वो स्पष्ट हो गया। ईडी ने अपने चार्जशीट में खुलासा किया है और 508 करोड़ जो उसका असीम दास है, जो कुरियर का काम करता था, जो प्रमोटर्स है, तो इस प्रकार से ये इनके केवल अकेले नहीं, पूरा अलीबाबा 40 चोर है और ये आने वाले समय में सबको दंड मिलेगा। लेकिन मुखिया रहते हुए अगर इस तरह से गतिविधियों में लिप्त हो तो उसको कैसे देखते सर? कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? अब क्या कहे साहब, जिसके हाथ में भ्रष्टाचार रक्त में शामिल कौन वाद प्रतिवाद करे है? और राजा ही यदि लुटेरा हो तो प्रजा कहां फरियाद करे? तो ये राजा तो ऐसा लुटेरा निकला कि पूरे छत्तीसगढ़ को लूट लिया। अब वो परत दर परत, कोल में इनका असिस्टेंट सेक्रेटरी अंदर है, आईएएस अंदर है, सट्टा में बारी आ गई है, खुद की जाने की बारी आ रही है, देखते जाइए। तो ये थे हमारे साथ सांसद संतोष पांडे। उनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी की गारंटी काम कर रही है, कोई भी भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, एक एक पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर महादेव सट्टा ऐप केस है क्या, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में अब बयानबाजी भी जोरों पर है। क्या है महादेव सट्टा ऐप केस, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो देखिए, ये एक अवैध सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या कुछ किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। तो इस सट्टेबाजी ऐप के जरिए लाइव गेम्स पर सट्टा लगाने का प्लेटफॉर्म यूजर्स को दिया जाता है और इसी का मामला बढ़ते बढ़ते इस मामले ने तूल पकड़ा। नए यूजर्स बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए महादेव ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में जो परिवाद है ये पेश किया गया है। बता दें, दुबई में महादेव ऐप का हेड ऑफिस था और वहीं से ये मामला शुरू हुआ, लेकिन इसमें गेमिंग के साथ साथ सट्टेबाजी के ऐसे ऑप्शन थे। भिलाई का रहने वाला मुख्य मास्टरमाइंड है, तो पूरे मामले का मास्टरमाइंड छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है, जो दुबई में बैठकर भारत में ये ऐप चला रहा था और कई युवाओं को इसके चंगुल में भी फंसाया गया। पिछले साल 2023 में ये मामला सामने आया। धीरे धीरे कर जैसे जैसे इस मामले की जांच शुरू हुई, कई खुलासे भी हुए। ऐप के मालिक की जब शादी
हुई, उस शादी के बाद राज खुले, कई सेलिब्रिटीज के नाम भी इसमें शामिल किए गए और 200 करोड़ रुपए जब इस शादी में खर्च किए गए। बता दें दुबई में एक शादी समारोह आयोजित किया गया था और उसी के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। मामले की जांच ईडी कर रही है और देखिए मुख्य मास्टरमाइंड को छोड़कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी के ईमेल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। 508 करोड़ रुपए देने का जिक्र भूपेश बघेल को किया गया है। चलिए अब इसी पर और ज्यादा हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, नए खुलासे इस ऐप केस को लेकर हुए हैं। अब भूपेश बघेल का इसमें नाम आना और ये कहा जा रहा है कि समन जारी कर पूछताछ भी ईडी भूपेश बघेल से कर सकती है। कितनी बड़ी परेशानी भूपेश बघेल के लिए होगी? देखिए रितु, 2017 में जो शख्स एक जूस की दुकान में काम करता था, एक जूस की दुकान उसने खोल के रखी थी, बमुश्किल दिन का 500 रुपए वो कमाता था और आज देखिए 500 करोड़ की केवल एक शादी की पार्टी कर देता है वो शख्स। मैं जिक्र कर रहा हूं सौरभ चंद्राकर का। ये पूरा अस्तित्व में दुबई से नेटवर्किंग शुरू हुई थी 2019 में, मतलब साफ है 2019 में कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में काबिज हो चुकी थी। भिलाई से पूरा ऑपरेशन चलता था, भिलाई के बहुत सारे लड़के दुबई में जाते थे और दुबई से पूरा नेटवर्क चलता था। इसमें जो पुलिस की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस के सिपाही की गिरफ्तारी हुई, भीम सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो असीम दास है जिसने मेल किया था, उसका कहना है कि लगभग 508 करोड़ रुपए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को दिए गए हैं। और उसमें ईडी ने दावा किया एक और राजदार मिला है जो और कुछ बताएगा, जितनी जानकारी देगी तो और बहुत बड़े बड़े नाम इस पूरे केस में आ सकते हैं। देखिए, महादेव ऐप चुनाव के पहले बहुत बड़ा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें कांग्रेस सरकार की छवि काफी खराब हुई थी। हालांकि भूपेश बघेल ने साफ तौर पर इसे साजिश करार दिया। पिछले बार भी उन्होंने यही कहा था कि केंद्र के ऊपर है, केंद्र चाहे तो किसी भी ऐप को बंद करा सकता है, केंद्र बंद क्यों नहीं करा रही। लेकिन भिलाई में अगर वो इतना बड़ा ऐप चल रहा था, एक पुलिस वाले ने, एक पुलिस के एसपी ने ये एडमिट भी किया था कि किस तरह से महादेव ऐप के तार रायपुर के पुलिस अधिकारियों से जुड़े, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में ये ऐप बहुत तेजी के साथ चल रहा था और बहुत बड़े बड़े अधिकारी, आईपीएस और आईएएस लेवल के अधिकारी इससे फलीभूत हो रहे थे, मतलब साफ उनको भी हिस्सा जा रहा था। अब चूंकि सरकार बदली, निश्चित तौर पर केस तेजी से जा रहा है। एक जो बंदा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, असीम दास, उसने पहले ये डिनाई किया था कि मुझे दबावपूर्ण ईडी कार्रवाई कर रही है, दबाव से उससे बयान लिया जा रहा है। फिर से उसने बयान दिया है कि मैं अपने बयान पे कायम हूं, मतलब साफ है भूपेश बघेल का नाम, उनके परिवार का नाम वो लगातार ले रहा है। जो चार्जशीट है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिसे कहते हैं, उसमें उनका नाम आ रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, आपको याद होगा अमित शाह जब आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने साफ तौर पर महादेव ऐप को लेकर सरकार को घेरा था। अब ऐसे में सरकार बदली है, जांच तेज होगी, निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री को इसमें दिक्कत हो सकती है। हालांकि ये पूरा मामला साजिश है, वो लगातार करार दे रहे हैं, लेकिन कोई भी बात हो, भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है। महादेव ऐप अब नेशनल इंटरनेशनल मामला हो चुका है, ईडी लगातार जांच कर रही, सीबीआई की भी एंट्री होगी इसमें। कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस के बड़े नेताओं को, कई बड़े नेताओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा आदित्य जी, लेकिन इसके साथ एक बात ये भी कि कांग्रेस के पास एक मौका भी है बयानबाजी करने का। सत्ता पक्ष पर आरोप भी लगाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार ईडी मामला तो तेज होता जा रहा है। अब इस पर किसके नाम सामने आते हैं और क्या पूछताछ की जाएगी भूपेश बघेल से, ये भी समय के साथ देखना होगा।